Hello everyone, welcome to Finance by Avasha and Arpita. In today's video, we'll be seeing EV by EBITDA ratio. So firstly इस वीडियो में हम देखेंगे EV by EBITDA ratio क्या होता है, ये कंपनी के बारे में क्या बताता है और टारगेट प्राइस कैलकुलेशंस भी देखेंगे इस वीडियो में थ्रू लाइव एग्जांपल्स. So firstly, EV by EBITDA ratio is enterprise value by earning before interest, tax, depreciation and amortization. EV means enterprise value, that is the true value of the company, and that is equal to market capital और उसमें हम ऐड कर देते हैं डेट और कैश इक्विवेलेंट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. मान लो एक कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है 100 करोड़ और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, depreciation or amortization is 12 crore. So EV by EBITDA ratio will be 8.3 times. That is, you have to pay 8.3 times the premium to buy the share of this company. अगर EV by EBITDA ratio lies in the range of 6 to 10, then it is the perfect time to buy. अगर 6 से नीचे जाता है एंड इट लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 4 to 6, तो हम इसको न्यूट्रल स्टैंस दे सकते हैं. और अगर 0 to 4 की रेंज में लाई करता है देन वी शुड अवॉइड बाइंग दिस शेयर. अगर हमारा रेशो 10 to 15 की रेशो में 10 to 15 की रेंज में मिलेगा देन यू कैन से it is at fair valued and you can buy that share. मतलब आप ले सकते हो, फेयर वैल्यू पर है वो अपने, लेकिन परफेक्ट जो होगा वो 6 to 10 की रेंज में होगा. और अगर वो 15 से ऊपर है, 20 तक जा रहा है, तो वो ओवर वैल्यूड है एंड यू शुड नॉट बाय दैट शेयर. अब हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं अपने. यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो मोटर कॉर्प का एंटरप्राइज वैल्यू. आपको एंटरप्राइज वैल्यू मनी कंट्रोल के रेशोज़ वाले सेक्शन पर मिल जाएगा. इफ़ यू गो ऑन द फाइनेंशियल्स पार्ट एंड द रेशोज़ पार्ट, ऊपर से रेशोज़ का अलग से ही टैब बना होता है. सो इफ़ यू क्लिक ऑन द रेशोज़ पार्ट यू विल गेट द एंटरप्राइज वैल्यू जो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे. फिर उसके बाद आपको EV बाय EBITDA भी मिल जाता है रेशोज़ में ही, लेकिन EBITDA अलग से नहीं मिलता है आपको. तो आप EV बाय EBITDA और EV से आप कैलकुलेट कर सकते हैं EBITDA. लाइक यू कैन सी इन दिस केस हमने EV को EV बाय EBITDA से जब डिवाइड किया वी गेट EBITDA आपको मिल जाएगा और आपको डेट भी मिल जाएगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट से. यू कैन डू द सेम फॉर अदर कंपनीज. आपको डेट मिल जाएगा बैलेंस शीट पर. जब आप बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स पर जाके बैलेंस शीट वाले पोर्शन पे जाएंगे तो आपको डेट भी मिल जाएगा. नाउ हमें इसके बाद CAGR कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 3 years एंड 5 years. CAGR का आपको सबको फॉर्मूला पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. हमने कैलकुलेट किया है, हमने डिवाइड किया करंट वैल्यू को, EBITDA की करंट वैल्यू को लास्ट 5 years की मार्च 21 को डिवाइड किया मार्च 2017 से, and we took raised to power 1 by 5 and subtracted 1 from it. That is the formula for CAGR, and to calculate it in percentage term हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is CAGR for 5 years. Similarly आप 3 years का निकाल सकते हैं. Current year divide by the base year for 3 years if we are calculating, and we take raised to power 1 by 3 because we are
calculating CAGR for 3 years and subtract 1 from it. So you will get CAGR for 3 years. For getting it in percentage, we'll multiply it with 100. Now to calculate expected EBITDA, आपको करंट EBITDA में ऐड करना पड़ेगा ग्रोथ रेट ऑफ EBITDA. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने CAGR फॉर 5 years को मल्टीप्लाई किया करंट EBITDA से, तो हमें एक्सपेक्टेड EBITDA यहाँ पर हमने this is the growth rate of EBITDA. So we will add this to current EBITDA. यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट EBITDA ये रहा और ये हमारा ग्रोथ है, वो हमने ऐड किया तो ये हमारा एक्सपेक्टेड EBITDA निकल गया. नाउ फॉर फोरकास्टेड EV, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्सपेक्टेड EBITDA को मल्टीप्लाई किया. दिस इज़ द करंट, एक्सपेक्टेड को हमने मल्टीप्लाई किया करंट EV बाय EBITDA रेशो से. दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वन एंड वी मल्टीप्लाइड इट विद करंट EV बाय EBITDA रेशो एंड वी सब्सट्रैक्टेड डेट फ्रॉम इट. तो हमारे को फोरकास्टेड EV मिल गया. वील सब्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम इट. अब शेयर आउटस्टैंडिंग समझ लेते हैं कैसे निकालना है. शेयर आउटस्टैंडिंग के लिए आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाना है, फाइनेंशियल्स वाले पार्ट पर. वहाँ पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर करके टैब मिलेगा. वहाँ पर जाके पेड अप कैपिटल में शेयर्स यू विल गेट द करंट ईयर का. वहाँ पर आपको शेयर आउटस्टैंडिंग मिल जाएंगे. सो वी हैव substituted it in this column. That was 19.97 crores. अब टारगेट प्राइस के लिए हमें फोरकास्टेड EV में से फोरकास्टेड EV को डिवाइड करना पड़ेगा शेयर्स आउटस्टैंडिंग से. सो वील गेट द टारगेट प्राइस. तो यहाँ पर आपको टारगेट प्राइस मिल जाएगा. फिर उसके बाद आपको एंट्री प्राइस निकालने के लिए टारगेट प्राइस का 2/3 करना पड़ेगा. सो इसका 2/3 कर दिया. सो यू विल गेट द एंट्री प्राइस. आप इस प्राइस पर खरीद सकते हैं शेयर को. सो दैट इज़ द आइडियल प्राइस दैट यू शुड कंसिडर बाइंग. आप अगर EV बाय EBITDA भी ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये 6 to 10 की रेंज में होता, लाइक वो इट वॉज इन March 20, सो इट वॉज द परफेक्ट टाइम टू बाय दैट शेयर बिकॉज उसका सही टारगेट प्राइस था, सही प्राइस था जिस पे हम खरीद सकते थे. अभी उसका 12.61 है. सो इट इज़ sort of fair valued. You can consider it buying. So this is all about EV by EBITDA ratio and the target price or entry price. So that was all for today's video. If you have any doubts, you can comment in the comment section below. Please consider subscribing to the channel. Thanks for watching. Bye bye.